नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम जनहित और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज जनहित में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लगातार 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के कहर की। किसानों के लिए ये पानी संजीवनी साबित हो रहा है तो वहीं शहर के लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। कानपुर जिले के गुजैनी के पास सोमवार की सुबह हाईवे की सर्विस रोड धंस गई, जिससे करीब 10 फीट लंबाई और 8 फीट चौड़ाई में गड्ढा हो गया। इस दौरान 2 बाइक सवार बाल बाल बच गए। मौके पर पहुंचे NHAI के अधिकारियों ने जांच के बाद 3 तरफ से निर्माण सामग्री से भरी बोरी रखवाकर बैरिकेडिंग लगवाई, जिससे हादसा न हो सके, लेकिन वाहनों का आवागमन जारी रहा। कानपुर के साथ ही कई अन्य शहरों में भी बारिश का कहर जारी है। ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद करेंगे चर्चा। कानपुर में हुई तेज बारिश ने एक बार फिर नाला और सीवर लाइन की पोल खोलकर रख दी है। नाला चौक होने से जल निकासी इस हद तक प्रभावित हुई जिससे नगर निगम घुटनों पर आ गया। भारी बारिश के चलते कानपुर शहर की अधिकांश सड़कें बह गई। मेट्रो निर्माण के चलते पूरी मॉल रोड बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो गई, जिस कारण शहर जाम की चपेट में है। इस बीच जब हमने उसको लेकर के नगर आयुक्त प्रतिपाल चौहान से बात की तो बताया कि 24 घंटे में बारिश में बर्बाद हुई सड़कों की रिपोर्ट तलब की गई है। साथ ही पैच वर्क कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सड़कों को मोटरेबल किया जा सके। इसके लिए अलग अलग जोन में टीम भी बनाई गई है। हाँ, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारी कई ऐसी सड़कें हैं जहाँ पे नालियाँ यानी ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के कारण वो सड़कों पर जल जमाव होता है, जिससे गड्ढे बन जा रहे हैं। हम लोग द्वारा जहाँ भी ऐसी समस्याएं आ रही, जहाँ भी ऐसी सूचना प्राप्त हो रही, तत्काल वहाँ पे जल निकासी की व्यवस्था कराई जा रही है और उन गड्ढों को भराने के लिए हम लोग द्वारा लगातार वहाँ पे मलबा डलवाया जा रहा है। जहाँ भी सूचना प्राप्त हो रही है, हमारे जोनल स्तर पे हम लोगों ने अपनी एक गैंग बना के सब जगह रिजर्व रखी हुई। जैसे सूचना प्राप्त होती है टीम हमारी पहुँचती है और वहाँ मलबा डलवा के उसको समतल कराया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और जगह जहाँ पे सड़कें काफ़ी गड्ढा युक्त हो गई थी, वहाँ पे हम लोगों द्वारा रिपेयरिंग का भी काम जो कराया जा रहा है। तो जहाँ भी समस्याएं हमको आज सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जिले में पिछले कई दिनों से हुई मूसलाधार बारिश ने कहर बरपा दिया। शहर, कस्बा और गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। शहर का मुख्य मार्ग नदी में तब्दील हो गया है। यहां मुख्य मार्ग पर बस से उतरी एक महिला पानी के तेज बहाव में बहने लगी। गलीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने उसे किसी तरह से बचा लिया। वहीं मुख्य मार्ग पर पानी भरा होने के चलते जिला जज ट्रैक्टर से कोट जाते हुए नजर आए। हालांकि प्रशासन का दावा है कि शहर में फंसे लोगों को NDRF, SDRF, SC और पुलिस की टीम राहत बचाव करते हुए मदद पहुंचा रही है। शहर में अब तक करीब 600 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। गोंडा जिले में लगातार 2 दिन से हो रही बरसात से शहर के निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पालिका परिषद द्वारा जल निकासी को लेकर कोई खास इंतजाम नहीं किया गया। वहीं गोंडा जिलाधिकारी ने लगातार हो रही बरसात को लेकर एडवाइजरी जारी की है। अनावश्यक अपने घरों से बाहर न निकले, जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, विद्युत पोल न छुएं। मौसम विभाग ने गोंडा सहित कई जिलों में आज भारी बरसात को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। बारिश से बदहाली का मामला कानपुर देहात से भी सामने आया। मूसलाधार बारिश के चलते बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से सतर्क रहने के लिए अधिशासी अभियंता पूरी टीम के साथ दिन रात लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। बिजली एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि हम जनता को सतत बिजली भी देते हैं और सुरक्षा का भी ध्यान रखना होता है। तो हम जनता से अपील करेंगे कि हम बिजली दे रहे हैं और बिजली आपको मिल भी रही है, लेकिन बरसात के सीजन में कई बार क्या होता है कि हमारे इंसुलेटर, तार वगैरह में अर्थिंग हो जाती है, तो कई बार करंट उतरने का भी डर रहता है। हम आप सबसे यही अपील करेंगे कि बिजली के तार खंभों से आप लोग दूर रहें, अपने जानवरों को उसके नीचे न बांधें, बच्चों को खंभे से, तारों से दूर रखें। कहीं कोई तार टूट जाए, कोई चिंगारी उठ रही हो या कहीं करंट उतरने की सूचना हो तो तत्काल हमारे विभाग को दें। हम लोग सदैव, हमारे JE, SDO और मैं स्वयं हमेशा 24 घंटा फोन पे उपलब्ध रहते हैं। पूरी जनता से अपील करेंगे कि कोई भी बिजली के खंभों, तारों को कतार में न छुए या उसके संपर्क में न जाए। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो उसको बिजली विभाग के लोगों को सूचित करें। बिजली विभाग प्रॉपर शटडाउन लेके उस कमियों को दूर करेगा।
और जनहित में आज उसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। हमारे संवाददाता रजा सिद्दीकी बाराबंकी से हैं, अमित पांडे कानपुर देहात से जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही राजेश द्विवेदी जी हमारे साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। राजेश द्विवेदी जी के साथ में ही शुरुआत करते हैं। राजेश जी, चारों तरफ सड़कों में जलभराव हो गया है। बारिश के मौसम से पहले आखिर जो नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं, ये व्यवस्थाओं को ठीक क्यों नहीं करते? सरकार इन लोगों पर एक्शन क्यों नहीं लेती है? इन लोगों पर लगाम क्यों नहीं लगाती है? क्यों ये बेलगाम नजर आ रहे हैं? और इस तरीके से लापरवाही जो है वो इनकी लगातार जारी है। आप देख रहे हैं प्रदेश भर में लगातार हो रही इस भारी बरसात ने लोगों की मुसीबतों को कितना ज्यादा बढ़ा दिया है। हेलो राजेश जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी मैडम, धन्यवाद आपको हमको डिबेट में जोड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और डिबेट में बैठे हुए पैनल में सभी परिवार का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। देखिए मैडम, अभी आपने कहा कि बारिश का मौसम है। इस बारिश के मौसम में नगर पंचायत या नगर पालिका या महापौर का जो क्षेत्र है, ये तो उन जगहों पे जो है जहाँ गड्ढे टाइप के सड़कें हैं, जहाँ बहुत ज्यादा ऊंची स्थानों पे नहीं मतलब बने हैं, उन जगहों पे यदि पानी भरा है और निकासी के लिए दिक्कत आती है, तो संबंधित उनके जो भी चेयरमैन है या संबंधित महापौर है या जो भी अधिशासी अभियंता है, उनको चाहिए था कि तत्काल प्रभाव से जो है इसकी सुव्यवस्था पहले से ही कर लेनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया है तो ये गलत है। और इसके लिए जो है निश्चित है सरकार जिम्मेदार एक तरफ तो है ही है, क्योंकि जनता ने पूरे संपूर्ण सरकार को चुना है और हमारा दायित्व भी है कि हम जनता के हितों की रक्षा करें, जनता को अच्छी सुविधा दें। परंतु ये पानी के बरसात का मौसम के कारण कहीं ना कहीं हो सकता है नाले में गंदगी फंसी हो, वहां के कर्मचारी और ठीक है, यानी आपको लगता है कि आपकी ओर से काम ठीक किया जा रहा है, लेकिन देखिए बड़ा सवाल यह है कि लापरवाही तो नजर आती है, ऐसे के चलते हालात जो है वो बदहाल नजर आते हैं। सुरेश अवस्थी जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, एक दर्शक है। सुरेश जी, स्वागत आपका के न्यूज इंडिया पर। क्या राय है आपकी? तो सुरेश जी से संपर्क टूट गया है। आगे बढ़ेंगे, अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं। बाराबंकी से रजी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रजी, बाराबंकी में क्या स्थितियां हैं? 2 दिन के बारिश ने ही प्रशासन की सारी पोल खोलकर रख दी है। बताया जा रहा है कई जगहों पर जलभराव हो गया है, सड़कें और नालियां एक बार फिर से लबालब भरी नजर आ रही हैं। रजी, अनम्यूट करें। आवाज आ रही? जी बोलिए। जी, आपको बता दें कि बाराबंकी में 2 दिन की लगातार बारिश से यहाँ का पूरा जलमग्न हो गया है। शहर हो या गांव हो या कस्बे हैं, उनमें एक बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। हम अभी मौके पे मौजूद हैं। ये शहर के बीचों बीच स्थित जमुरिया नाला कहलाता है। हम इस आपको दिखाना चाहेंगे तस्वीर के माध्यम से कि ये किस तरह लबालब भरा है। एनडीआरएफ की टीमें लगी है। इन जो घर आपको दिखाई दे रहे होंगे सामने, उनमें पानी भरा हुआ है। किनारे घरों के रेस्क्यू कर प्रशासन यहाँ पर लाया जा रहा है, और जो नहीं आना चाह रहे हैं उनको जो खाने पीने की सामग्री है वो सब बांटी जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये पुल भी पानी की वजह से कितना डैमेज हो चुका है। जिस पुल के पास हम खड़े हैं, यहीं से घनी आबादी की शुरुआत होती है और ये बाराबंकी के बीचों बीच शहर का मामला है। ऐसे ही स्थिति हम आपको पटेल तिराहे की बात करें, वहां पे यहाँ पे एक मशहूर चौराहा है, छाया चौराहा, वहां पर भी एकदम जलमग्न है, एकदम बाढ़ जैसे हालात हैं। अगर देखा जाए तो ये बारिश तो थम गई है, लेकिन पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये पानी कहाँ से आ रहा है, इस पर प्रशासन अभी बोलने को कुछ तैयार नहीं है। 24 घंटे हुई बारिश की वजह से ये सब जल भराव हुआ था, लेकिन जो जल भराव की स्थिति अभी है वो एकदम तालाबों की शक्ल ले लिया है और काफी मकान जो है यहाँ पर डूबने के कगार पे हैं। तो ऐसे में प्रशासन तो लगा हुआ है और एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम काम कर रही है। पीएससी बल भी मौजूद है, पुलिस के जवान भी मौजूद है। दिन और रात बचाव कार्य जारी है और इन लोगों से निपटा जा रहा है। जी
ठीक है, लेकिन लापरवाही रही है, इसी के चलते यहाँ पर तस्वीरें जो हैं उस तरीके से बदल गई है। अमित पांडे कानपुर देहात से जुड़ चुके हैं। अमित, कानपुर देहात की बात करें तो लगातार हो रही 2 दिन की बारिश ने लोगों पर कहर बरपाया है। कई जगहों पर जलभराव हो गया है, बिजली भी कई जगहों पर गिरने की बात सामने आई है। क्या स्थितियां हैं फिलहाल? क्या सड़कों पर भरा पानी अब निकल रहा है? बिल्कुल, देखिए अगर कानपुर देहात की बात करें तो हालात यहाँ भी 3-4 दिन के बारिश के बाद हालात कुछ ठीक नहीं है। कई ऐसे गांव हैं, आसपास क्षेत्र के लगभग 500 गांव हैं जिनमें पानी चारों तरफ कीचड़ है, पानी है, जल भराव है। नगर पंचायतों की अगर बात करें तो नगर पंचायत रसूलाबाद में इस समय हम यहाँ मौजूद हैं और रसूलाबाद नगर पंचायत के कई ऐसे वार्ड हैं जो जलमग्न है, जहाँ लोगों का निकलना दूभर है, समस्याएं उत्पन्न हो रही। लगातार जो टीमें हैं, जो प्रशासनिक अमला है, वो इस पूरी व्यवस्था पर लगा हुआ है। लेकिन बात कुछ इस तरह से सामने आती है कि 2 महीने से ही लगातार बारिश जो चल रही है उसको लेकर प्रशासन, अगर यहाँ की बात करें नगर पंचायत की या नगर पालिकाओं की, तो पहले से ही यहाँ के जो प्रशासनिक अमला है और जो टीमें हैं वो पूरी तरह से पहले से ही अगर तैयारियां करें तो शायद कुछ इस तरह की ये जो बाढ़ की या गांवों में या वार्डों में पानी जाने की समस्या, उससे कुछ राहत मिल सकती थी। बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो वार्ड हैं, कस्बे से जुड़े हुए सभी वार्ड हैं और कस्बे के आसपास। अमित, क्या बरसात के मौसम से पहले शहर में नालियों की सफाई की जाती है, जो फिर नाले होते हैं यहाँ से सिर्फ निकाला जाता है? क्या इस तरीके की कोई भी जो कार्य हैं वो किए गए थे नगर निगम या नगर पालिका की ओर से? देखिए, अगर हम बात करें साफ सफाई को लेकर तो अभी कुछ दिन पहले ही खाना पूर्ति के लिए यहाँ पर जेसीबी चला दी जाती है कि हाँ, और मुख्य बात आती है कि आपको बताया जाए, नगर पंचायत या नगर पालिका को पब्लिक शिकायत करे कि भाई हमारे यहाँ समस्या है, तब उसको देखा जाता है। लेकिन अपनी मर्जी से अगर बात करें अधिकारी तो वो चीज नहीं सुन पाते। ठीक है, राजेश जी से जवाब लेते हैं। अमित, राजेश जी से जवाब लेते हैं, इसके बाद फिर आपके पास लौटेंगे। राजेश जी, आपने सुना, देखिए आम जनता की शिकायतों का इंतजार होता है। क्या आपको नहीं लगता कि सरकारों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि नगर निगम ठीक तरीके से काम कर भी रहा है या नहीं? अगर नहीं कर रहा है तो इन कर्मचारियों को निर्देशित किया जाना चाहिए, इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए, ताकि कम से कम बरसात के मौसम में जो पानी भरता है इसमें कितने लोगों की जान चली जाती है, कितने लोग डूब जाते हैं, बह जाते हैं। स्थितियां अलग अलग हमने दिखाई अपनी रिपोर्ट में। कई वाहन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, कई लोग सड़क हादसों का शिकार हो जाते हैं। इस बात से आप भी सहमत होंगे। बावजूद इसके आखिर क्यों नहीं चेतते हैं लोग? ये मैडम, नगर निगम के जो अधिशासी अभियंता नियुक्त होते हैं और उनके संबंधित कर्मचारी जो सभासद हमारे चुन करके जाते हैं, वो उनकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आपके वार्डों में क्या दिक्कतें हैं, क्या नहीं है, उसको लिखित तौर पे जो है संबंधित अधिकारी को बताया जाए। और जहां तक ये संबंधित अधिकारियों को जो है निर्देशित किया गया है सरकार के द्वारा कि आपको कोई निर्देशित करे या ना करे, आपको कोई बताए ना बताए, आपका नगर पंचायत क्षेत्र जितना है आप अपने कर्मचारियों के द्वारा उसका निरीक्षण कराते रहिए। जहां कोई त्रुटि हो उसको तत्काल प्रभाव से ठीक कराइए। यदि ऐसी गलतियां होती हैं तो संबंधित वहां का जो है अधिशासी अभियंता और कर्मचारी उसके जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ ऐसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होगी ऐसी स्थितियों। लेकिन इसको भी देखना है मैडम कि मान लिया जाए जहां खलार एरिया है और जहां पानी की मात्रा थोड़ी से बरसने के बावजूद ज्यादा एक बाढ़ के तरीके से आ जाते हैं, तो निश्चित है उस स्थान को तो वहां ऊंचा तो किया नहीं जा सकता, परंतु वहां की जो नाली की समस्या है, नाली बनी है कि नहीं बनी है, नाला बना हुआ है तो नाला बनने के बावजूद यदि पानी का निकास जो है नाले के उपरांत तो हो जा रहा है, तो ये बाढ़ की जो से पीड़ित व्यवस्था है ये दैवीय प्रकोप टाइप में है। निश्चित है इससे निजात पाने के लिए वहां के कर्मचारी भी लगे होंगे और लगना भी चाहिए। जो कर्मचारी नहीं लगे हैं, जो अधिकारी राजेश द्विवेदी जी, आपने कहा दैवीय आपदा है, लेकिन हर बार इसे दैवीय आपदा कहकर इससे बचा नहीं जा सकता। सर, नालियों की सफाई दैव करने नहीं आएंगे, ये हमें आपको नगर निगम के कर्मचारियों को करनी है और ये हमें आपको सुनिश्चित करवाना है। अगर दैवीय आपदा या प्राकृतिक आपदा कहकर हम इस तरह से पल्ला झाड़ते रहे तो आम लोग इसी तरीके से खतरों में पड़ते रहेंगे।
और हमारी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? और जो आप कह रहे हैं कि निश्चित रूप से यहाँ पर काम हो रहा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा आप लगा लेंगे कि कितना काम हो रहा है। लबालब भरी नालियां जब बरसात के पानी को नहीं निकाल पा रही हैं। मैडम, नगर पंचायत क्षेत्रों में और एरिया हैं जो काफी सरकार के द्वारा विकास की। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। आपकी आवाज नहीं आ रही राजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही अभी हमारे साथ में। ठीक है राजेश जी आपके पास लौटते हैं। और मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, मोहम्मद उमर किदवई साहब हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। स्वागत उमर साहब आपका भी हमारी आज की चर्चा में। उमर साहब, बरसात से पहले अगर नालियों की सफाई की जाए, शहर में सफाई व्यवस्था को ठीक रखा जाए, तो जो जलभराव होता है ये नहीं हो सकेगा। और इस जलभराव से कितनी समस्याएं होती हैं, बीमारियां पनपती हैं जो लोगों की जान लेती है। उसके इतर अगर देखें तो सड़कों पर हादसे हो जाते हैं, सड़कों में गड्ढे हो जाते हैं, इसके चलते कितने वाहन क्षतिग्रस्त होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि चौतरफा नुकसान नजर आता है, लेकिन बावजूद इसके जो नगर निगम कर्मचारी हैं या नगर पालिका के जो कर्मचारी हैं, इनकी ओर से कदम नहीं उठाए जाते। साफ सफाई बारिश के मौसम से पहले आखिर क्यों नहीं की जाती है? उमर साहब, आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आ रही है। उमर साहब, बरसात के मौसम से साफ सफाई नहीं होती, इसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? अभी जलभराव हो गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ड्रेनेज सिस्टम का है। मैं बाराबंकी शहर को बिलोंग करता हूं और जो मैं पिछले 40 साल से देख रहा हूं, शहर की नालियां जितनी चौड़ी थी उतनी चौड़ी बनी हुई हैं और उसमें दोनों तरफ यही पोजीशन है नालियों के, रोड की तरफ। और उसके हिसाब से नालियां जिस नाले में जाती हैं, वो जिस मोहल्ले का भी मसला हो, वो नाले चौक रहते हैं और नाले भी इनकी कैपेसिटी बहुत कम है। नाले बहुत चौड़े होने चाहिए। और हमारे यहाँ एक जमुरिया नाला है जिसमें पानी जाता है, तो वो सब चीजें बिल्कुल जाम कर देती हैं। पूरा शहर सुखद नर्क बना हुआ है, जिसमें भितरी पीर बटामन मोहल्ला एक है, पीर बटामन मोहल्ला है, नेहरू नगर है। और ये सब चीजें आप ये समझ लीजिए कि ओवरी में जो यहाँ पे नदी है रेट, उसका पानी उलट रहा है। जो पानी यहाँ पे आपका जमुरिया का है वो उलट रहा है। पूरे मोहल्ले में समझिए जिंदगी नरक बनी है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पहुंचने वाला नहीं है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे बह गए हैं, घर गिर रहे हैं। और सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि लाइट की, जहाँ कुछ हुआ सबसे पहले लाइट चली जाती है, पानी बंद हो जाता है। एक एक बूंद पानी के लिए आदमी तरसता है। ये हमारी शहर की व्यवस्था है। ठीक है, यानी ठीक तरीके से काम नहीं किया जाता और लोगों को भुगतना पड़ता है। ठीक है रसी, बिजली की व्यवस्था बहुत खराब है, जो हमारे जिला प्रशासन की दायित्व में आता है। और उनकी तरफ से है कि एनडीआरएफ की टीम लगी जरूर है, बोर्ड लगी जरूर है, लेकिन उनको कोई राहत नहीं पहुंचाई जा रही है, उनको घर से निकाला नहीं जा रहा है। मतलब 3 दिन से बाराबंकी शहर नर्क बना। ठीक है उमर जी, आपके पास लौटेंगे। इससे पहले हमारे साथ में हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से बने हुए रजी के पास एक बार फिर से चलते हैं। रजी, जल्दी से बताइए, अभी देखिए 2 दिन बरसात हुई है, आगे भी आने वाले वक्त में मौसम ऐसा ही रह सकता है, इस तरीके की आशंका है क्या? सड़कों पर अभी भी कोई काम हो रहा है? जब हालात बद से बदहाल पहले ही हो चुके हैं, क्या अब कम से कम समस्याएं जब सामने आपको दिखाई दे रही है आंखों के, तब भी नगर निगम जागा है या अभी भी नींद सोया हुआ है? ये आपको बता दें कि सड़कों पर स्थिति बाढ़ की जैसी बनी हुई है। जो मेन रास्ता यहाँ पर बाराबंकी और गोंडा बहराइच को जोड़ता है, उसको ब्लॉक कर दिया गया है। हाईवे से घूम के गाड़ियां सब जा रही है और आधा शहर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लोग इधर से उधर नहीं जा पा रहे हैं। तो आप इस समय बचाव कार्य है, पानी किस तरफ से निकासी की जाए, इसकी समस्या अभी तेजस की तरफ बनी हुई है। क्योंकि यहाँ पे जो जितना भी पानी जमुरिया नाला से होते हुए एक रेट नदी पे गिरता था, वो रेट नदी फुल है। अब जब वो फुल है तो उसका पानी जब आगे नहीं जा पाएगा तो यहाँ का पानी कम नहीं होगा। तो अभी तक जैसी स्थिति थी उससे बदतर स्थिति हो गई है। पानी बढ़ गया है, नहरें कट गई हैं, नहरों का पानी भी शहर में आ गया है। और इस वजह से जो मेन रास्ते जा रहे थे और जो शहरों को, गाँवों को जोड़ते थे, वो उनसे संपर्क टूटता जा रहा है। काफी जगह सड़कें कटान होती जा रही हैं और सड़कें कट भी रही हैं और लोगों को दुश्वारियां हो रही हैं। आपको बता दें कि यहाँ के नवाबगंज क्षेत्र के जो समाजवादी विधायक 3 मरतबा जीते हैं समाजवादी से, सुरेश जी, वो अभी तक यहाँ पर नदारद हैं और मौके पर स्थिति का जायजा नहीं लेने आए हैं, क्योंकि वो कहीं बाहर बैठे हुए हैं। हालांकि ये दैविक आपदा है, इस स्थिति में
उनको फौरन जहां पर भी थे वहां पर आना चाहिए। यहाँ की जनता ने उनको 3 बार जिताया है, 3 बार विजयी बनाया है, लेकिन उनकी सुध लेने के लिए जो स्थानीय विधायक है वो अभी तक नहीं पहुंचे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका रजी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे और भी लोगों से हम अपडेट लेते हैं। उससे पहले एक दर्शक अभी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रेम जुड़ चुके हैं चेन्नई से। स्वागत आपका प्रेम जी, क्या कहना चाहेंगे आप? नमस्कार मैम, हर साल ये होता है, हर साल अपने यही गीत गाते हैं कि क्या होगा, क्या नुकसान हो गया, क्या फायदा हो गया, और प्रशासन जब चेतती है उस समय ये हो चुका होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, प्रशासन ये क्यों नहीं चेतती? ये खाली दिखावे के लिए करना चाहते हैं। जैसे आप अभी समझिए, दिल्ली में हमारा G20 हो रहा था, उसके लिए 2 महीने पहले से तैयारी हो गई। वैसे ही प्रदेश में, यूपी में ये तैयारी की बरसात आने वाली है या आएगी, उसके लिए पहले से तैयारी क्यों नहीं कर सकते हैं? खाली बोलने से बड़े आदमी तो नहीं बन सकते ना। हर साल होता है किसानों का नुकसान, आदमियों का नुकसान। यहाँ जब कोई बड़ा मंत्री आता है उससे साफ सफाई की जाती है, वैसे ये नालों की सफाई बरसात के लिए कर दी जाए तो क्या आता है? यानी हमारे योगी साहब करते क्या है? खाली ऑर्डर पास कर दिया, ये करेंगे। अभी जैसे उन्होंने पास कर दिया कि दिवाली के पहले सब गड्ढे भर दिए जाएंगे। अरे पिछली दिवाली के पहले आपने कहा था गड्ढे भर दिए जाएंगे, उस बात को 1 साल होने को आ गया। आप करते क्या है? कहने का मतलब ये है, जनता वोट दे रही है, वो कहते हैं हमको वोट मिलते हैं, भैया हमारी सब सेवा जो कर रहे हैं वो एकदम ठीक है। तो जनता भुगत रही है, भुगतेगी जनता। जब तक जनता नहीं निश्चित होगी इस बात को सोच के कि ये हमसे वोट लेके हमारे साथ ये कर रहे हैं, तब तक कुछ नहीं होगा इस देश का। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रेम जी आपका अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, नालों और सीवर सफाई की पोल खुलकर सामने आ चुकी है, क्योंकि 2 दिनों की बारिश में ही सड़कों में पानी भर गया है। कई जगहों पर तो हाईवे तक 4-4 फीट तक भर चुके हैं। अब आप इन्हीं बातों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके की सफाई बरसात के मौसम से पहले शहरों में की गई थी। अमित पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कानपुर देहात से हैं। अमित, कानपुर देहात में कई जगहों पर पानी भरने की बात सामने आई। इसके पहले भी जब बरसात हुई थी, अब से कुछ दिनों पहले, तब भी कुछ ऐसी ही स्थिति हुई थी, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन नहीं चेता। क्या अब जब 2 दिनों की बरसात में ही पोल खुल गई है, इसके बाद प्रशासन एक्टिव हुआ है? गरिमा, अगर हम बात करें कानपुर देहात की, तो नगर पंचायत का आलम यह है, हालात इस तरह से हैं। यहाँ कई ऐसे वार्ड हैं, निराला नगर है, तुलसी नगर है, सुभाष नगर है, जो पूरी तरह से विकासहीन कह सकते हैं। मतलब किसी तरह की कोई भी व्यवस्था नहीं है। पानी निकलने की बात करें, आज भी गलियां पूरी तरह से जलमग्न है, पूरी तरह से पानी भरा हुआ है। और जब वहां पर लोग अगर ऑफिस जाते हैं, नगर पंचायत कार्यालय जाते हैं शिकायत करने इस बात को लेकर, तो जेसीबी भेज दी जाती है। मगर बड़ी बात ये निकलकर सामने आती है कि जब पूरी तरह से पैसा सरकार देती है इस पूरी व्यवस्था को संभालने के लिए, तो फिर इसमें इतनी देरी क्यों लगाई जाती, क्यों इंतजार किया जाता है? पुरानी कहावत है कि जब बरसेगा तब छाएंगे। तो ये सब सारी चीजें जो निकलकर सामने आती है, इससे कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार हैं उनको जिम्मेदारी इस चीज की समझनी चाहिए कि जो जनता है वो पूरी तरह से परेशान है। अब हम सुभाष नगर की बात कर लें, रसूलाबाद नगर पंचायत में वार्ड है सुभाष नगर, जिसके हालात कुछ ऐसे हैं कि आज भी लोग गली से निकलने के लिए परेशान हैं। निराला नगर की अगर हम बात करें, तो निराला नगर जहां मैं खुद रहता हूं, वहां की स्थिति यह है कि लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते हैं। गंदगी और कूड़े कचड़े के ढेर लगे हुए हैं। ठीक है, यानी साफ तौर पर अभी भी लोगों के सामने समस्याएं जिसकी तर्ज बनी हुई हैं और प्रशासन नींद में सोया हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अमित, अधिक जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक दर्शक अभी जुड़े हुए हैं, सुरेश अवस्थी जी हमारे साथ में हैं। सुरेश जी, बहुत स्वागत आपका, कानपुर से हैं, क्या कहना चाहते हैं आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि नगर के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा सिविल इंजन की सरकार है, जिसमें महापौर जी और नगर आयुक्त, जल स्थान के महाप्रबंधक वगैरह लोगों को ये बरसात आने से पहले ये लोग क्यों नहीं ध्यान देते हैं? जो कि पानी भर जाता है, लोग निकलने में दिक्कत होती है, ऐसे में तो अधिकारियों को और सरकार। ठीक है सुरेश जी, आपकी आवाज़ ठीक से हम तक नहीं पहुंच पा रही, हम आपकी बात को नहीं सुन पाए हैं। देखिए जनहित में आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से सड़कों की, नालों की सफाई की पोल खुलकर सामने आ गई है। महज 2 दिनों की बरसात में ही सड़कों में पानी भर गया है। अब ये पानी लोगों के घरों तक जा रहा है, जो लोगों की समस्याओं को बढ़ा रहा है। जनहित में आज हम बात कर रहे हैं सड़कों में, नालों पर साफ सफाई को लेकर कि किस तरीके से कुछ बारिश में ही पोल खुलकर सामने आ गई है। खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं, राजेश द्विवेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं।
तनुज पुनिया साहब हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, और इसके साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद उमर किदवई साहब अभी जुड़े हुए हैं। अब तनुज पुनिया जी के साथ शुरुआत करते हैं। तनुज जी, तस्वीरें जो हैं ये परेशान कर देने वाली हैं। आम जनता इस बरसात में मुसीबत में पड़ गई है, क्योंकि इस बरसात से पहले जो जिम्मेदार लोग थे, नगर निगम के जो कर्मचारी थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया। सड़कों पर पानी भर गया है। ये पानी अब लोगों के घरों में घुस रहा है। एक तरफ समस्याएं बढ़ा रहा है, दूसरी ओर बीमारियों से भी लोगों की जान ले सकता है। कौन जिम्मेदार है आखिर इन बदहाल हालातों का? देखिए, बहुत देर से मैं आप लोगों की बात सुन रहा था। उमर भाई और रजी भाई ने बहुत सही बात कही कि पहले से जानकारी सबको थी कि बारिश आने वाली है। बिल्कुल, नालों नालों की सफाई होनी थी, पूरी तरह व्यवस्था होनी थी, कोई भी आपातकालीन स्थिति के लिए भी व्यवस्था होनी थी। लेकिन ये सारी व्यवस्थाओं को किसी ने कोई एकदम नजरअंदाज कर दिया गया, और नजरअंदाज करने के बाद आपने जैसा कहा कि 2 दिन की बारिश में ये हाल है कि 5-6 वार्ड आज पूरी तरह डूब चुके हैं। ग्राउंड फ्लोर, मैं खुद मौके पे गया और कई जगह ऐसा देखा कि पूरे ग्राउंड फ्लोर छत तक डूबे हुए हैं, गाड़ियां पूरी डूब गई हैं। मतलब इतना भयंकर माहौल है इस समय बाराबंकी का, और देश और प्रदेश में अन्य जगह भी ऐसी हालात हो रहे हैं कि जीना दुश्वार हो गया है। और आपातकाल में जो इनकी व्यवस्था थी, एसडीएम तक के परिवार को अपने घर में फंसना पड़ा, उनके घर में पानी भर गया है। मौजूदा सांसद जो हैं उनके घर में पानी भर गया है, वो कुर्ता उठा करके रोड पे चल रहे थे, पानी कमर तक भरा हुआ था। इन्होंने जो सहायता के लिए बोट, इंफ्लेटेबल बोट जो डिंगी भेजी थी, वो पंचर हो गई पहुंचते पहुंचते। 4 घंटे लग गए अगली बोट की व्यवस्था करने में कि परिवारों को वहां से बचाया जा सके। आम आदमी तो परेशान है ही, अगर जो नागरिक हैं, जो सम्मानित कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार नागरिक जो बाराबंकी शहर के अगर ना मदद करें तो कितने लोगों की जान चली जाए ये गिनती में नहीं है। आज कई नागरिकों ने गांधीनगर वार्ड से लोगों को निकाला है, जमुरिया से लोगों को निकाला है, अपने घर में पनाह दिए, खाने पीने का सामान दिया है, तब जाके गुजारा हो चुका है। खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन मुहैया ढंग से नहीं करा रहा है। इस समय हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस के माध्यम से तहरी बनवा के वहां पे खिला रहे हैं। जो लोग रोड पे आज बैठे हुए हैं, जो गरीब लोग हैं, जिनका और कहीं सहारा नहीं है, उनको आज तहरी बना के खिला रहे हैं। ऐसे ही जिम्मेदार नागरिक कई सारी लोग मदद कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से बहुत कमियां हैं इस समय। मैं तो सीधे सरकार को और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराऊंगा कि आपको पहले से सूचना थी, मौसम विभाग ने क्लियर कर दिया था कि बहुत तेज बारिश होने वाली है, आप तैयारी कर लो। किसी भी हालात में आप अपनी तैयारी पूर्ण रखना, ताकि जो है कोई व्यवस्था बिगड़ने ना पाए। लेकिन ऐसी कोई तैयारी नहीं हुई। आज ना इनके पास नाव नहीं है, लोगों को खिलाने के लिए नहीं है, दवाओं का भी अभाव है, और जब नाव ही नहीं है तो जुड़ेंगे कैसे? जब जैसे कि रजी भाई बता, पूरा संपर्क मार्ग टूट गए हैं, पूरे मोहल्ले कट ऑफ हो गए हैं, वहां तक पहुंचेंगे कैसे? ठीक है। अभी राजेश जी कुछ कह रहे हैं। राजेश जी, लेकिन आप वही बात बार कहते हैं कि देखिए निश्चित रूप से काम हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बरसात पहली बार हो गई या लगभग महीने भर तक लगातार होती रह गई। सबको पता होता है कि बरसात के मौसम में बरसात होगी, उससे पहले अगर नदी नालों की सफाई करती जाए, नदियों में जलस्तर बढ़ता ही है, लेकिन अगर नालों की सफाई हो जाएगी तो शहरों में कम से कम हालात इस तरीके के नहीं होंगे। इनसे बचा जा सकता है काफी हद तक। आपके पास आएंगे वीरेंद्र प्रधान जी, अभी हमारे साथ में जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, फोन लाइन पर हैं। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका भी हमारी चर्चा में। वीरेंद्र जी, हालात शहर के आपने देखे होंगे, न सिर्फ शहर के बल्कि पूरे प्रदेश से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बारिश और कड़कती बिजली ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लगातार हुई बरसात अब लोगों के घरों में भर चुकी है। पानी आपने देखा किस तरीके से सड़कों पर भर गया, हाईवे तक भर गया है, सड़कें धंस चुकी है शहरों में, और पूरी तरीके से हालात जो है, जो शहर का विकास है, वो चिल्ला कर बोल रहा है कि क्या कुछ आखिर हुआ है। बरसात के मौसम से पहले अगर नगर निगम के कर्मचारी अपना काम ठीक ढंग से पूरा कर लें तो ऐसी तस्वीरें काफी हद तक कम हो जाएंगी। आप इस बात से सहमत हैं? वीरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? हेलो जी वीरेंद्र जी, बोलिए। जी, मैं कह रहा हूँ, इस बात से मैं निरानित बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि काम नहीं हुआ है। काम हुआ है, नगर पालिका ने काम किया है, लेकिन अप्रत्याशित बरसात थी। ये इतनी ज्यादा बरसात हो जाएगी एकदम से, ये किसी को अंदेशा नहीं था।
काम हुआ है, लोगों ने काम किया भी है, नालों की सफाई भी हुई थी। जो हमारे यहाँ जमुरिया नाला बहता है इसकी सफाई हुई थी, लेकिन इतना आपराधिक पानी है कि उसको रोक पाना असंभव था। उसके बाद जो आज हालात बिगड़े हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं हम सब लोग इस बात सोच नहीं पाए कि पानी इतना ज्यादा एकदम से बढ़ जाएगा और उसका नतीजा वीरेंद्र जी मैं तो बड़े अचंभे में हूँ, मैं बड़े अचंभे में हूँ कि आप समाजवादी पार्टी से हैं और आप इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि काम हुआ है। लेकिन दूसरी बात ये कि ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि अगर काम हुआ है तो इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए, लेकिन सर पूरे प्रदेश में फिर जो तस्वीरें आ रही हैं, जो हाहाकार मचा हुआ है इस बरसात से, सड़कों पर पानी भर गया, लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर बेचारे ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ बसे जाकर, वो तस्वीरें क्या हैं फिर? बाराबंकी के हालात बयां कर रहा हूं। नहीं, मैं प्रदेश की बात कर रही हूँ, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रही हूँ आपसे, मैं पूरे प्रदेश की बात कर रही हूँ। आप बाराबंकी से ठीक है, आप इस वक्त मैं अपने जनपद में मौजूद हूँ, मैं वहीं की व्यवस्था देख पा रहा हूँ। मेरे यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लोगों को राहत पहुंचा रहे हैं, काम कर रहे हैं। सरकार ने क्या कुछ किया है वीरेंद्र जी? सरकार ने और नगर निगम के कर्मचारी क्या कर रहे हैं? देखिए, सरकार ने जो किया वो सबके सामने दिख रहा है, वो सबके सामने दिख रहा है, लेकिन हम इस वक्त सहायता और मदद में लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता सहायता और मदद लिखा है। मैं प्रशासन से और शासन से मांग करता हूं कि जिन मोहल्लों में पानी भरा हुआ है वहां ब्रेड, दूध और पानी की व्यवस्था अविलंब की जाए, क्योंकि इसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानियां हो रही हैं। नहीं तो ये अगर सरकार के कर्मचारी जो जिम्मेदार हैं, नगर निगम के जो कर्मचारी हैं जिनकी ये ड्यूटी होती है कि बरसात के मौसम से पहले साफ सफाई सुनिश्चित की जाए, क्या उन्होंने अपना काम ठीक ढंग से किया है? अगर ऐसा होता तो बाराबंकी में हालात बदहाल नहीं होते। अभी हमारे संवाददाता ने बताया और रिपोर्ट में भी हमने दिखाई हैं तस्वीरें। वीरेंद्र जी, आवाज मिल रही है आपको? हेलो। हाँ वीरेंद्र जी, सरकार के नगर निगम के कर्मचारियों के काम से आप संतुष्ट नजर आते हैं? जी ठीक है, आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। ठीक है, शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, राजेश जी बहुत देर से कुछ कह रहे हैं। राजेश जी। मैडम, मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अभी टीवी स्क्रीन पे जो है ये पूरे क्षेत्र बाराबंकी का स्तर दिखाया जा रहा है, वहां बगल में सटी हुई नदी और नाले के उफान को लेकर के वहां काफी बरसात का भी जो है जनता को मतलब काफी झेलना पड़ रहा। उसका महज एक ही कारण है कि यदि अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे समाजवादी पार्टी के कि वहाँ के वर्कर जो कर्मचारी है और अधिकारी है नियमित रूप से नालों की सफाई उन्होंने किया है, निश्चित है किया, सरकार की प्राथमिकता होती है और किया गया है। परंतु जो जल स्तर नदी का बढ़ाव लिया, उस जल स्तर के वजह से क्योंकि ये सर नदियों का जलस्तर बढ़ता है, इसके पहले भी अगर 10 से 15 दिनों पहले आप नजर डालेंगे तो तब भी हालात ऐसे हुए थे। नदियों के जलस्तर तो बढ़ते हैं, लेकिन शहरों में व्यवस्था इतनी नहीं होती ना, नदियों का पानी सीधे शहरों तक नहीं पहुंच जाता है। लखनऊ में जगह जगह पर पानी भर रहा है सर, पॉश इलाकों में। आप किसी भी टीवी स्क्रीन पर नजर डालेंगे तो आपको वही तस्वीरें नजर आएंगी। कम से कम इनको स्वीकार तो करिए कि हाँ ऐसा हो रहा है। मैं आ रहा हूँ मैडम, मैंने पहले ही स्वीकार किया कि ये हमारा दायित्व है। लखनऊ में कौन सी नदी है जो वीआईपी इलाके में पानी लेकर आ गई, जो आप कह रहे हैं कि नदियों का पानी आ जाता है? अरे शहरों में व्यवस्थाएं ठीक होंगी ना, नदी नाले आपके अगर पूरी तरीके से जो नाले नालियां हैं साफ होंगे तो इतना हालात नहीं बिगड़ेंगे। तो घरों में पानी सबके जो है हो जाते हैं, जहाँ खलार टाइप का एरिया होता है वहाँ पानी काफी जमा हो जाती है। क्या पूरे बाराबंकी में जहाँ ऊंचा स्तर होगा वहाँ पानी नहीं गया होगा? ये इससे तो आपको खुद ही देगा। वहाँ हमारे समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं या जो नेता है, अभी उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि हाँ सरकार ने अच्छा काम किया है वहाँ। तो विषय ये पानी का जो है, नाले की सफाई हुई होगी। और कुछ स्तर पे होता क्या है, जब हमारे जो भी गांव या जो शहर में बने मकान हैं, नालों के ऊपर कुछ लोगों के द्वारा कब्जा अधिकृत कर लिया जाता है, जो बाद में काफी उसमें पन्नी डाल दी जाती है, आग डाल दी जाती है, उसमें सफाई के प्रति में कहीं जमाव हो सकता है कि वजह से पानी रुका हो। लेकिन यह अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही हो रही तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और सरकार का यह दायित्व है, सरकार काम भी कर रही है, राहत पैकेज भी जो है सही ढंग से पूरे समाज के लोगों को पहुंचाने का काम करे। वहां का प्रशासन लगा हुआ है। जो अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि वहां भारतीय जनता पार्टी
का हो या सरकार का कोई मुद्दा जो है नहीं लगा हुआ है। मैं तो इस बात का खंडन करता हूं कि कांग्रेस तो हमेशा झूठ बोलने का काम करती है। जब भी समाज के ऊपर या सर, आम जनता भी झूठ बोलती है, कांग्रेस पार्टी भी झूठ बोलती है और ये तस्वीरें भी झूठ बोलती हैं। यहाँ बात कांग्रेस पार्टी की नहीं, और ये ना तो कोई राजनीतिक मुद्दा है। कम से कम ऐसे मुद्दों पर तो मुझे लगता है राजनीति से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। तस्वीरें सब कुछ खुद बयान कर रही हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, और आम जनता का दर्द सब कुछ बयान कर रहा है। जिस प्रकार उन्होंने ये कहा कि मेरे ही कार्यकर्ताओं के द्वारा जो है केवल समाज को राशन सामग्री या खाने पीने की चीज मुहैया कराई जाती। हर सामाजिक परिवार का व्यक्ति हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, जो है कांग्रेस का हो या सरकार का चुनिंदे लोग परिवार हो, कोई भी है, इस स्तर को देख करके सबके मन में जो है एक सहानुभूति उठेगी। उस सहानुभूति के स्तर से हर समाज के लोगों की रक्षा करने का संकल्प सभी लोग लेते हैं और बाराबंकी के लोगों को। ठीक है राजेश जी, आपके पास आएंगे। ठीक है राजेश जी आते हैं आपके पास। एक दर्शक है उमेश जैन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मेरठ से। उमेश जी स्वागत, आपका क्या कहना चाहते हैं आप? जी नमस्ते। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे प्रदेश में सड़कों में गड्ढे होने का मेन कारण ये है कि यहाँ पर कमीशन खोरी का टाइम है। बिना कमीशन के कोई सड़क तैयार नहीं होती, जिससे उसमें मटेरियल नहीं लगाया जाता। इसकी वजह से जल्दी से गड्ढे हो जाते हैं और पानी भर जाता है और सड़क खराब हो जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमेश जी आपका अपनी बात यहाँ पर रखने के लिए। ठीक है, तनुज पुनिया जी के पास जाएंगे। तनुज जी, ऐसे मुद्दों पर भी अभी देखिए राजेश जी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है, लेकिन मैं तो यही कहूंगी कि कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, हालात अगर बिगड़ते हैं, पानी भरता है, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस दल के लोगों के घर में भर जाएगा। ये हालात सब जगह पर एक जैसे होते हैं और सभी को परेशान करते हैं। और जो तस्वीरें चाहे अलग अलग प्रदेशों की हम देख लें, आज तो मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दे दिया है कि सड़कों के गड्ढे दिवाली से पहले पैच वर्क कराया जाए, ठीक किया जाए। तो अगर मुख्यमंत्री जी कुछ कह रहे हैं तो यूं ही तो नहीं कह रहे हैं ना, वो देख रहे हैं कि पहली बरसात में किस तरीके से सड़कें जो है वो बदहाल हो गई हैं या पानी किस तरीके से सड़कों पर भर जाता है। देखिए, पहली बात तो मैंने सबसे पहले यही कहा था कि जितने हमारे रिस्पॉन्सिबल नागरिक हैं उन्होंने लोगों की बहुत सहायता की। सबसे पहले मेरा यही कहना था। तो जैसा हमारे राजेश जी ने बोला कि जो है सिर्फ कांग्रेस पार्टी के कर रहे हैं, ये मैंने कतई नहीं कहा था। आप पीछे अपना वीडियो देख ले। मैंने कहा था कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं और जितने सामाजिक लोग हैं। मेरा आरोप सरकार पे है सीधे सीधे। मैंने कहा कि चलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो आपके वीरेंद्र जी थे, उन्होंने कहा कि चलिए काम हुआ है, नाले की सफाई हुई है। हम ये भी मान लेते हैं कि नाले की सफाई हुई है, लेकिन आपातकाल वाली स्थिति में जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, जिस तरह से तैयारी होनी चाहिए थी सरकार की कि लोग अगर फंस जाएं तो उनको बचाया कैसे जाए, तुरंत होना चाहिए ना। ये उनको तुरंत कैसे बचाया जाए, तुरंत कैसे राहत सामग्री दी जाए। जहां तक गड्ढे की बात है, एक गड्ढे की बात तो 2017 से कह रहे हैं। 2017 से ये कह रहे हैं कि गड्ढा मुक्त तो रोडें हो जाएंगी। आज तक गड्ढे हैं रोड में, तो रोड की बात तो ना करें। आज अगर आप चले जाएं बाराबंकी में ही कई रोडें मैं ऐसी दिखला दूंगा जहां रोड बची ही नहीं है, केवल और वहां पे एक गिट्टी पड़ी हुई है। अगर आप जाके देख लें तो रोड की बात तो ना करें। आज का मुद्दा है कि जो है पानी भरा हुआ है, पानी भरा है, पहले से पता था, व्यवस्था पहले से होनी चाहिए थी। जो सहायता की व्यवस्था भी पहले से होनी चाहिए थी। समय पे सहायता ना मिलने से कई लोग इतने परेशान हैं। जरूरी दवाइयां और ये नाव की बात जैसे मैंने कही, मेरे पास क्षेत्र से कई फोन आए हैं कि हमारे कितने परिवार के लोग आज फंसे छत पे बैठे हैं और उनके पास नाव नहीं पहुंच पा रही है। जो नाव पहुंचने वाली थी वो पंचर हो गई, वापस भेजना पड़ा उसे। उसके बावजूद भी इतनी नावें वहां पे नहीं है, उतने वहां पे स्टीमर जिसको वो कह रहे हैं लोग वहां पे गांव शहर में स्टीमर जो पहुंच जाए तो उसकी बचाव हो सकता है, लेकिन अभी भी पर्याप्त संख्या में नहीं है ये। तो इसमें विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि ये पहुंचे। सरकार पे आरोप है, कोई बीजेपी पे आरोप नहीं है, कोई किसी कार्यकर्ता पे आरोप नहीं है। मैं सीधे सीधे सरकार और प्रशासन पे आरोप लगा रहा हूँ। ठीक है, देखिए जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है, क्योंकि अगर आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप सत्ता में हैं, आप सरकार में हैं, तो आपसे ही सवाल पूछा जाएगा कि आखिर ऐसा
क्यों हुआ। जो तस्वीरें इस तरीके की परेशान कर देने वाले सामने आती है वो वाकई में परेशान करती है। सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ में उमर साहब बने हुए। उमर जी, आप कुछ कहेंगे, क्योंकि ऐसे मामलों पर भी जो सीधे तौर पर जनहित के मुद्दे हों, वहां पर भी अगर राजनीति शुरू होगी, सत्ता पक्ष कहना शुरू कर देगा कि विपक्षियों का तो काम है, लेकिन विपक्षियों से पहले जनता की सुनिए, तस्वीरों को देखिए और अंदाजा खुद ही लगा लीजिए। उमर साहब जी, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ पीर बटावन में, इतनी दयनीय स्थिति यहाँ पे है। और तनुष पुनिया जी जो कह रहे हैं कि वहाँ पे एक भी नाव नहीं पहुंच रही है, मैं आज आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि एक फैमिली वहाँ फंसी हुई थी। उनके फैमिली वालों ने सुसंडा गांव से एक बोट हायर की और उस बोट के यहाँ पे लाए और उससे उस फैमिली के 8 आदमियों को उन्होंने बचाया। तो ये चलिए छोटा शहर है, बाराबंकी है, आप यहाँ के लिए कह सकते हैं, लेकिन जो सरकार के स्मार्ट सिटी बने हैं, लखनऊ तो स्मार्ट सिटी में ही आता है, उसका जो हश्र है इस वक्त पूरा पॉश एरियाज में पानी भरा हुआ है। तो वहां पे जो स्मार्ट सिटी के नाम से बनाए गए हैं, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज्यादा खर्च किया गया है, पैसे इतने ज्यादा खर्च हुए हैं, वहां का तो वही हाल है। ठीक है, यानी हालात जस के तस बने हुए हैं। ठीक है जी, 67 साल की उम्र में मैंने बाराबंकी की इतनी बुरी हालत कभी बारिश होते नहीं देखी। ठीक है, बिल्कुल। बावजूद इसके सत्ता पक्ष के लोग जो हैं वो अपनी बातों को स्वीकार नहीं करते। ठीक है, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो शहर का मुख्य मार्ग नदी में तब्दील हो गया है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जनहित में आज हमने बात की कि किस तरीके से 2 दिनों की बरसात ने ही सरकार के सारे दावों की पोल खोल कर रख दी है कि आखिर कैसे सफाई हुई, जो हालात इतने ज्यादा परेशान कर देने वाले हो गए। प्रदेश में अलग अलग जगहों पर इस बरसात ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। लोगों के घरों में पानी भर गया है, लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की तलाश में हैं और सवाल यह है कि आखिर वो जाएं तो कहां जाएं। जनहित में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।